Knock, knock, knock. All right, guys, welcome back to our BTC, Buddy Stock Canada, सेकेंड एपिसोड। जिसमें हम बात करेंगे कि हमारे मोटिवेशंस क्या थे कनाडा आने के। तो स्मृति से पूछते हैं हम पहले कि स्मृति, तुम्हारा कनाडा आने का क्या मोटिव था? टू बी ऑनेस्ट मेरा कोई मोटिव था ही नहीं, ठीक है। मैं ऐसी रक्षाबंधन था और मेरी बहन आ रही थी यहाँ पे मॉन्ट्रियल, तो हम ऐसे ही सारे भाई बहन बैठे हुए थे। तो मेरे पापा ने बोला कि तू भी क्या ही कर रही है यहाँ पे, चली जा। ठीक है, मेरे को लगा मजाक कर रहे हैं, क्योंकि मैं जिस टाइप की हूँ, जितनी मैं सहमी सहमी सी रहती हूँ, मेरे घर वाले मुझे उम्मीद नहीं थी कि कभी मुझसे अपने आप से ज़्यादा दूर भेजेंगे। बहुत साल पहले भेजा था बनस्थली, बट वो वापस में आ गई थी रो धोकर। तो उन्होंने कहा कि ठीक है कर ले, बट देयर वाज नो रियल मोटिवेशन, क्योंकि मैं क्लिनिक में रहती थी पूरा दिन। मेरा अपना क्लिनिक, 2 क्लिनिक्स थे जब मैं इंडिया में थी, एक गाजियाबाद में और एक लाजपत नगर में। तो बस मैं क्लिनिक से आना जाना करती थी और पूरा दिन क्लाइंट से बात करती थी। तो मैं ऐसे बोर भी हो जाती थी, मुझे लगता है कि मेरी लाइफ में रोज़ सब कुछ सेम ही हो रहा है। तो ये हमारा बेसिकली कोई प्लान नहीं था, तुम लोग ऐसे ही राउंड टेबल पे बैठे थे, रक्षाबंधन था। रक्षाबंधन, हाँ। और तुम ऐसे ही डिस्कशन कर रहे थे। तुम्हारे पापा मम्मी ने बोल दिया कि तू भी चली जा, ट्राई कर ले, क्या पता चले तुझे पसंद आ जाए। तुम बेसिकली यहाँ पे हायर डिग्री लेने आई थी, तो कि तुम वापस जाओ और यू कैन इंक्रीज योर वर्क पेस, यार ये कुछ चीजें अप्लाई कर पाओ जो तुम यहाँ सीखी हो। वाज इट दिस मोटिवेशन? नो, नॉट एट ऑल। ये तो सिर्फ आप अपने आप को दिलासा देने के लिए हम बोल सकते हो, और ये इसको पता है, ये मजाक उड़ा रहा है मेरे यहाँ पे बैठ के। इसको सब पता है कि मैं सिर्फ बोर हो रही थी, तो मैं सिर्फ यहाँ पर आ गई, दैट्स इट। नो मोटिवेशन एट ऑल। हाँ, ये था कि यार एक बार तो इंडिया से बाहर जाकर पढ़ना ही है, ऐसा होता है ना बचपन से, तो बस। तो चलो मेरे बारे में बात कर लेते हैं अब। तो मेरे लिए कुछ ऐसा था कि कोविड का टाइम चल रहा था और मैं बैंगलोर में काम करता था उस टाइम पे। कभी आई मीन 2020 से पहले कभी सोचा भी नहीं था कि बाहर आना है। तो मेरे भाई के कुछ फ्रेंड ग्रुप में काफ़ी लोग यहाँ पे आए थे, कनाडा में भी, यूएस में भी काफ़ी लोग गए थे। तो मेरे भाई ने एक बार मुझे वैसे ही कॉल पे बोल दिया कि काफ़ी लोग जा रहे हैं, तो इफ़ यू वांट टू इवेल्युएट दिस अपॉर्चुनिटी, तो नाउ इज़ द टाइम। क्योंकि सब लोग जा रहे हैं तो इट शुड बी प्रीटी मच ईजी फॉर इंजीनियर्स स्पेशली। क्योंकि इंजीनियर के लिए आपको ये होता है कि अगर आपने कहीं पे भी डिग्री कर रखी हो, अगर मैं कंप्यूटर साइंस, कोडिंग और प्रोग्रामिंग मैं इंडिया में जानता हूँ, तो प्रोग्रामिंग चेंज नहीं होती अगर आप कंट्री चेंज करते हो तो तुम्हें बेसिकली कोई नया कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे अगर आप किसी और लाइन में हो, अगर आप फार्मेसी में काम करते हो, और अगर आप डॉक्टर हो, अगर आप डाइटिशियन हो, अगर आप टैक्सेस डोमेन से हो, तो अगर आप उस टाइम पे कंट्री चेंज करते हो तो चीज़ें बदल जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में अगर लोग कुछ डाइट लेते हैं ABC, तो यहाँ पे वो डाइट वैसी नहीं रहती, क्योंकि लोगों का लाइफस्टाइल अलग होता है, अपब्रिंगिंग अलग होती है। ABC डाइट का तो पता नहीं, बट ABCD से ज़रूर लेते थे पहले, जो कि अब EBCD हो चुका है। तो मतलब कि इट डिपेंड्स ऑन आप कौन से बैकग्राउंड से आ रहे हो, और चीज़ें बदल जाती है अगर आप कंट्री चेंज करते हो तो मेरे लिए वो चीज़ ट्रू नहीं थी, क्योंकि मैं कंप्यूटर साइंस इलेक्ट्रॉनिक्स डोमेन का हूँ फ्रॉम माय बैकग्राउंड। तो मेरे भाई ने बोला यू कैन इवेल्युएट द अपॉर्चुनिटी। तो 2020 में मैं बैंगलोर से इंडिया आया था, तो मैं बैंगलोर में भी मैंने काम किया है। कोविड के टाइम पे मैं वापस आ गया था। लकीली डोमेस्टिक फ़्लाइट मैंने लास्ट कैच की थी, और उसके बाद सारे डोमेस्टिक फ़्लाइट्स बंद हो गई थी, क्योंकि कोविड बहुत ज़्यादा हो गया था और मेरा भाई सिंगापुर में फंस गया था। तो मैं, मेरे मॉम डैड, हम दिल्ली में थे और मेरा भाई सिंगापुर में था। तो सारा वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट हुआ। तो उस टाइम पे भाई ने मुझे बोला था कि तू इवेल्युएट कर ले अपॉर्चुनिटी। तो मैंने देखना चालू किया कि कौन कौन से पाथ है जिसमें हम बाहर जा सकते हैं। पहले मैं यूएस टारगेट कर रहा था, बट फिर यूएस बहुत, सब लोग यूएस ही जाते हैं, जिससे पूछो मैं यूएस जा रहा हूँ, जिससे पूछो मैं यूएस जा रहा हूँ। तो मैंने सोचा था कि इधर मैं यूरोप जाऊँगा, जर्मनी साइड पे, और या तो मैं कनाडा आऊँगा। कनाडा का ये था कि बहुत ज़्यादा ठंड होती है इधर, तो शायद कनाडा ना आऊँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड होती है। लाइक हम बताएंगे आपको अपकमिंग वीडियोस में। विंटर बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली आती है, अगर आती है तो स्नोफॉल, -30 डिग्री टेम्परेचर। सही में। तो मैंने सोचा कि ठीक है, इवेल्युएट करते हैं। तो कुछ कॉलेजेस के लिए अप्लाई किया। फिर मैंने यूरोप का एंगल हटा दिया था, क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड था, मुझे विंटर, क्योंकि मुझे विंटर देखना था बहुत ज़्यादा। तो ये मेरा मोटिवेशन था कि भाई ने मुझे ड्राइव किया था कि तुम अपना एजुकेशन का एंगल इवेल्युएट कर लो। तो और मेरे को लगा भी था कि मेरे पास बैचलर्स है,
वाई नॉट टू गेट मास्टर्स, क्योंकि मेरे को लॉन्गर रन में आई थिंक मेरे को प्रोफेसर बनना है, तो मुझे लगा कि मास्टर्स और पीएचडी वुड मेक मोर सेंस, तो मैं इधर आया था मास्टर्स करने के लिए। तो ये था मेरा मोटिवेशन। प्रोफेसर तो ये बन सकता है क्योंकि जिस तरीके से समझाता है, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि वो बहुत बहुत नेक्स्ट लेवल होता है, तो प्रोफेसर बन सकता है। अभी तो खैर बड़े लोग बड़े पैकेज, इंजीनियर्स का पैकेज बहुत बड़ा होता है, तो इसके दोस्त इसको बोलते भी हैं गले में अपना पैकेज लटका के घूमेगा तो कोई ना कोई तो मिल ही जाएगी और एक्स्ट्रा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है स्मृति। हमेशा इससे रिलेटेड कोई भी लोग होते हैं, चाहे मैं हूँ, अरे हाँ, चाहे मेरे पिछली मम्मी पापा हो, वीडियो। चाहे इसके मम्मी पापा हो, ये सबकी बातें हमेशा बढ़ा चढ़ा के करती है। अभी मैं दूसरी वीडियो में बात बोल रहा हूँ, आप लोग खुद ही अभी तीसरी चौथी वीडियो में खुद जज कर लोगे तो कि ये हमेशा अपने लोगों की हर जगह तारीफ करती तो है। प्रॉब्लम क्या है, अपने लोगों से जिनसे आप प्यार करते हो उनको फ्लॉन्ट करने में, उनके बारे में प्राउड फील करने में, उनके बारे में बढ़ा चढ़ा के बताने में प्रॉब्लम क्या है? बच्चों के पापा क्या होते हैं, हमेशा अपने बच्चों की तारीफ ज़रूरत से ज़्यादा करते हैं ना दुनिया के सामने। तो ऐसे क्योंकि वो हमसे प्यार करते हैं, तो हम भी जितने लोगों से प्यार करेंगे उनके बारे में बढ़ा चढ़ा के ही बोलेंगे हमेशा, और इसमें कुछ गलत नहीं है। मैं भी सीख रहा हूँ वैसे ये चीज़, और आई थिंक अच्छी चीज़ ही है। अपने बारे में, अपने लोगों के बारे में ब्रैगिंग नहीं करोगे तो और किसके बारे में सही करोगे? बात है, सही है बात ना? है। तो चलो मैं स्मृति से ही क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। तो तुमने यहाँ पे आके कौन सा कोर्स किया था और तुम्हारा कॉलेज का नाम क्या था? ये जिसने इससे शरीफ होकर पूछा है ना मुझसे क्वेश्चन, क्योंकि ये था यूनिवर्सिटी ऑफ एल्बर्टा में, जो कि बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। मैं भी एल्गोनक्विन कॉलेज ऑटवा में है, और वो भी काफ़ी बड़ा है, बट क्योंकि इसकी यूनिवर्सिटी से छोटा है तो ये हमेशा जब भी मेरे कॉलेज के आसपास होते हैं तो हमेशा बोलता है वो देखो, ये देखो इसके, ये अपने फ्रेंड्स को बडी बोलता है ना, तो बडी देखो दुनिया का सबसे बड़ा कॉलेज आ गया। ऐसे मजाक बनाता है। बट एनीवे, तो क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मैं सीरियस थी नहीं कभी भी, टू बी ऑनेस्ट, कनाडा आने के लिए। मुझे था कि किस्मत में होगा तो हो जाएगा। तो मेरी बहन जो है स्तुति, बहुत इंटेलिजेंट है वो भी, ठीक है, और उसने मुझे बोला कि चल तू क्या, मैं ही तेरी सारी रिसर्च कर लूँगी। तो उसने मेरे लिए कॉलेजेस ढूंढे, अप्लाई भी उसने किया, सब कुछ उसने किया। फिर आइल्स का एग्ज़ाम तो उससे कहा था वो तेरे को खुद करना पड़ेगा। तो मैंने, वो तुमने खुद प्रिपेयर किया था? 10 दिन में, क्योंकि मैं सीरियस ही नहीं थी। मुझे याद है नवंबर 2021 में हमने बातें करना स्टार्ट करी थी। 2 दिसंबर या 1 दिसंबर को मेरा एग्ज़ाम था, मैंने दिया, और 4 या 5 तक रिजल्ट भी आ गया था। मुझे याद है मेरे 2 फ्रेंड्स हैं, उनकी एंगेजमेंट थी उस दिन, और तभी रिज़ल्ट आ गया था। और फिर मैं बहुत खुश होकर ऐसे गई थी, मैंने कहा ये मैं बाहर जा रही हूँ ऐसे ऐसे करके। तो ऐसा था। फिर उसके बाद मैंने कॉलेज में अप्लाई किया, कॉलेज में एडमिशन भी हो गया। फिर उन्होंने कहा 2 महीने बाद फ़ीस भरनी है। पता नहीं, मेरे को पता ही नहीं चला कि मैंने कब फ़ीस भरी, और फिर मैं यहाँ आ गई। गाइस, बट जस्ट टू लेट यू नो, इसका आइल्स का स्कोर अच्छा आया था, इसने उसी दिन सेलिब्रेट कर लिया था। बट इतनी जल्दी कभी सेलिब्रेट करना नहीं चाहिए, क्योंकि आफ्टर यू गेट योर आइल्स स्कोर आपको अपने कॉलेज में अप्लाई करना होता है। कॉलेज, यूनिवर्सिटी और स्कूल वेयर एवर यू आर अप्लाइंग, उनका पूरा एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है कि तुमने जो है अपने बैचलर्स में या फिर अपने स्कूलिंग में जो तुमने अपने बैक होम में की है, उसमें क्राइटेरिया होता है दैट यू हैव टू स्कोर एटलीस्ट डिस्टिंक्शन 75% और 80%। पर छोटी छोटी खुशियाँ सेलिब्रेट करनी चाहिए। मतलब मैं ऐसा नहीं सोचती कि बड़ी आएगी तभी करो। मेरा भाई मुझे बहुत बोलता है कि तेरे को खुश करना बहुत आसान है, तू छोटी छोटी बातों पे खुश हो जाती है, तू बड़ी खुशियों के लिए थ्राइव ही नहीं करती। बट ऐसा नहीं है, आप बड़ी खुशियों का कब तक इंतजार करके सैड रहोगे हमेशा? तो मतलब इन रियलिटी अगर तुम्हें किसी कॉलेज में होना है तो उसके बहुत सारे एलिजिबिलिटी चेक मार्क होते हैं। आइल्स इज जस्ट वन ऑफ देम। और तुम्हारा पूरा बैकग्राउंड जो तुमने वहाँ पे अपने बैक होम में कंट्री में किया है, उसका एवेल्यूएशन होता है। मे बी समटाइम्स दे कैन कॉल यू फॉर इंटरव्यू, और दे माइट टेल यू टू सबमिट अ शॉर्ट वीडियो इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ, व्हाई डू यू वांट टू ऑप्ट फॉर दिस कोर्स। तो बहुत बड़ा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, एंड इट चेंजेस फ्रॉम कॉलेज टू कॉलेज एंड स्कूल टू स्कूल एंड यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। तो ये छोटे छोटे माइलस्टोन को भी सेलिब्रेट करती है। ये ऐसे चलती है। बट मेरा ऐसे होता है, जब तक पूरा एंड रिजल्ट ना मिल जाए, मैं मतलब इतनी जल्दी खुश नहीं होता जब तक पूरा होता है ना, पूरा फल ना मिल जाए,